ओम अस्य श्रीमद् देवी महात्म्यस्य मध्यम चरित्रम नाम द्वितीयो अध्याय। जय माता दी। भक्तों, आइए सुने माँ दुर्गा सप्तशती भाग 2 माँ की असीम कृपा के साथ। यह अध्याय महिषासुर मर्दिनी स्वरूप का वर्णन करता है और शक्ति साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान लगाकर सुने और आशीर्वाद पाएं। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर के भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री वशु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूई, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। मुख से प्रकट हुआ कि वह सारा तेज एक में लमल गया और तेज का पुंज वह ऐसे हदकता था जैसे कि जाज्वल्यमान पवित्र हो। उसने समस्त देवताओं को स्वगत से तत्काल हदाया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर रहते हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री वशु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा अंत कर्म न करो। देवताओं ने देखा कि उस पवित्र की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके लशर के बाल बने। भगवान श्री वशिष्ठ के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पंडली बनी और पृथ्वी के तेज से तंतम्ब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरर और सुई के तेज से उनकी अंगुलियाएं पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियाएं एवं कुबेर के तेज से नालस्का बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रत्रशूल में से एक त्रत्रशूल तनकालकर उस देवी को हदाया और भगवान वशु ने अपने चक्र में से एक चक्र तनकालकर उस देवी को हदाया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र तनकालकर उस देवी को शंख भेंट ककाया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बार हदाया। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवारज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र हदाया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट ककाया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड हदाया। वरुण ने उसे पाश हदाया। प्रजापति ने उस देवी को सीम ताक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू हदाया। सूर्य ने देविका के समस्त रोमों में अपनी ककर्रों का तेज भर हदाया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और हदव्य वस्त्र उसे भेंट ककाए और इनके साथ ही उसने हदव्य चूड़ामारक दी, 2 कुंडल, कंकर, उज्ज्वल अधिचंद्र, बाहों के लले बाजूबंद, चरों के लले नुपुर, गले के लले सुंदर हुंसली और अंगुललयों के लले रत्नों की बनी हुई अंगुहाटियाँ उसे दी। उन्हें जाकर हदाया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच हदाया और इसके अततरत उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समूर ने सुंदर कमल का बूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लले लसे हैं और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट ककाए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट ककाया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान ककाया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से ककाया हुआ लसहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिवतन ने उस समय प्रसन्न हो लसंग वाहनी जगतमयी देवी से कहा, देवी, तुम्हारी सदा ही जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तत भाव से वर्णमर होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रत्रलोकी को शोक मना देखकर दैत्यगर्भ अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आहत सजाकर उठ खड़े हुए।
महिषासुर की क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब तया उत्पात है कि वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा। गजस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई होता था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कक अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की तंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण हदशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध तछड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब हदशाओं उद्बार्षित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंद गढ़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथतियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथतियों को लेकर, अलसल लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैतनकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। रवडाल नामक असुर 1 करोड़ रथतियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतर्तत और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथतियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, लभग्नपाल, शगदत्त, मुसल, खंडगों, रेसों, पहियों के साथ रबूलम में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शगदत्तियों एकने लगे और कोई अन्य शस्त्राहद। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात उर्षयों और देवताओं ने देवी का की स्तुतत आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वशा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार वर्चनने लगा जैसे कक वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर गए जाने श्वासों को छोड़ा। वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गरों के रूप में परिवर्तित हो गए। रसे, लभग्न, दग्धपाल, खड्ग तथा पहिष इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गर दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आहत बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रत्रशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कक्तनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कक्तने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कक्तनों को अपनी तलवार से टुकड़े टूक कर हदया और कक्तनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रतत वमन करने लगे और कई शूल से छाती इत जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कक्तनों की बार से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य तटकट कर मरने लगे। कक्तनों की बाहुएं अलग हुई गई, कक्तनों की ग्रीवाएं कट गईं, कक्तनों के लसर कटकर दूर भूलम पर लुढ़क गए, कक्तनों के शरीर बीच में से कट गए और कक्तनों की जंझाएं कट गई और वह पृथ्वी पर धगर पड़े। कक्तने ही लसरों व पैरों के कटने पर भी भूलम पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर एवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगर भूलम में बाजों की वतन के साथ नाच रहे थे। कई असुर गजन के लसर कट चुके थे। त्रबना लसर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र ललए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह पर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लड़कार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूलम रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुद्ध की नहदियाँ बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की आंग सेना को क्षण में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे त्रक काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है